प्रदेश बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से आरंभ होगी, जिसको लेकर जिला ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस्ती जनपद में इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 90,000 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्ड के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिससे नकल विहीन परीक्षा कराया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। वहीं जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है कि परीक्षा में कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू है। बस्ती जनपद में कुल 90,000 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे और यहां 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, साथ ही साथ केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक कक्ष निरीक्षक बाहर से लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन के मंशानुसार सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेगम खैर कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्लिमा बेगम ने बताया कि हमारे यहाँ सभी कमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमारे यहाँ एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश बस्ती से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। नकल भी परीक्षा को लेकर क्या कुछ देखिए, इस जो है वो शिक्षा वर्ष की इंटर और हाई स्कूल दोनों की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं और जिसको लेकर शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप समस्त तैयारियां की गई हैं। जो हमारे परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं उन पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति की गई है और कक्ष निरीक्षक जो है वो किसी भी अपने विषय में कक्ष निरीक्षक का काम नहीं करेंगे और लगभग 50% कक्ष निरीक्षक जो है वो बाहर के रहेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए उनको लाने ले जाने में आवश्यक ड्यूटी, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था, ये इतने सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक विद्यालय को करनी है। और इसी संबंध में जिन अधिकारियों द्वारा यदि अनुपस्थित रहते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है और उनके खिलाफ विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई भी संस्थित की जाएगी। कितने परीक्षा जो केंद्र वो बनाए? जनपद बस्ती में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 90,000 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाएं दी जाएंगी और उन सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि आप लोग परीक्षा का तनाव लिए बिना अपनी परीक्षा की तैयारी करें और पूरे मनोयोग से और शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से अपनी परीक्षाओं में प्रतिभाग करें। परीक्षा को लेकर कुछ क्या तैयारी की गई है? मैं बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज बस्ती प्रधानाचार्य मुस्लिमा खातून। परीक्षा की मैंने संपूर्ण जिम्मेदारी ली हूँ। मेरे यहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब राजेश कुमार गुप्ता जी और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हमारे श्री तवावली सर जी, हम तीनों का सहयोग पूरे परीक्षा में रहेगा और हम लोग बेहतर से बेहतर परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी लिए हैं। और जैसे मेरे यहाँ हाई स्कूल में 408 बच्चों का परीक्षा है, जिसमें से मेरे 17 कमरे लगे हुए हैं और हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा और सीटिंग प्लान की सारी व्यवस्था हो चुकी है। इंटरमीडिएट में भी वही सीटिंग प्लान और कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर जो भी है, स्ट्रांग रूम, सारी चीज़ों की हमने व्यवस्था। इंटरमीडिएट में कुल कितने छात्र प्रतिभा कर रहे हैं? परीक्षा दे रहे हैं। मैडम, सभी को ड्रेस में आना अनिवार्य हो? हर बच्चों को ड्रेस में आना अनिवार्य है। मेरे बच्चे वैसे भी अनुशासित होते हैं बेगम खैर के। मेरे 423 बच्चे जो हैं वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं और मेरी उम्मीद है, मेरा आशा है कि मेरे बच्चे ड्रेस में ही आएंगे।